कि यूपी में लगातार पांचवें चरण के तहत वोटिंग हो रही है और मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। आपको बता दें कि 61 सीटों पर आज पांचवें चरण के तहत वोटिंग हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा भी इस चरण में दांव पर है। 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है। करीब 2.25 करोड़ वोटर्स अपना मताधिकार का प्रयोग आज कर सकेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा आज दांव पर है। केशव प्रसाद मौर्य ने पूजा अर्चना की और इसके बाद मतदान केंद्रों पर पहुंचे। आपको बता दें कि यूपी में 7 चरणों में मतदान संपन्न होगा। पांचवें चरण के लिए वोटिंग हो रही है। पांचवें चरण में आज वोटिंग की जा रही है। आपको बता दें कि 7 चरणों में मतदान संपन्न होगा। 61 सीटों पर पांचवें चरण में मतदान हो रहा है। यूपी में लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। पांचवें चरण के तहत आज मतदान हो रहा है। 61 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। करीब 2.25 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का आज प्रयोग कर सकेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में भी आज वोटिंग हो रही है। अयोध्या के कई मतदान केंद्रों के बाहर साधु संतों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी हॉट सीट कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी चुनावी मैदान में है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रयागराज, अयोध्या, प्रतापगढ़ समेत 50 से ज्यादा बूथ ऐसे हैं जिन पर पांचवें चरण में ईवीएम में गड़बड़ी के चलते वोटिंग बाधित हुई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी शुरुआती 1.5 घंटे में ईवीएम से जुड़ी 30 से ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग को की है। आपको बता दें कि पांचवें चरण में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक आज वोट डाले जाएंगे। अयोध्या में अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष और हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास ने वोट डाला है। तो वहीं राम मंदिर से जुड़े सवाल पर उन्होंने नो कमेंट्स कहा। आपको बता दें कि इलाहाबाद पश्चिम की सपा प्रत्याशी ऋचा सिंह ने पोलिंग एजेंट के पहुंचने से पहले मॉकपोल का आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वोटिंग शुरू होने से पहले मां के पैर छुए हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ अमेठी से फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता राजकिशोर। राजकिशोर, अमेठी में किस प्रकार का माहौल देखा जा रहा है? किस प्रकार से पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं में उत्साह आप देख पा रहे हैं? जी, अमेठी में भारी उत्साह देखने से सुबह से 7 बजे से लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। सबसे दिलचस्प ये माना जा रहा है कि अयोध्या बगल में ही धार्मिक नगरी है, तो उससे जुड़ा हुआ एक क्षेत्र अमेठी है जी। तो धार्मिक मुद्दा के साथ साथ राष्ट्रवाद मुद्दा भी है। अभी 3 दिन पहले जो है मोदी जी की रैली भी हुई थी। दूसरा मुद्दा यह है कि अमेठी सीट पर संजय सिंह की जो पत्नी थी गरिमा सिंह जी, उनका टिकट काटकर अपनी संजय जी सिंह को टिकट दिया गया है जी। तो और पूर्व गायत्री प्रजापति मंत्री, खनन मंत्री थे, उनकी पत्नी को महाराजिन प्रजापति को समाजवादी पार्टी से टिकट दिया गया। तो वहाँ कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। पिछली बार 2017 में सर जो है 5 विधानसभा चुनाव में 4 विधानसभा चुनाव भाजपा ने जीती थी, जिससे जो है कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा था। कांग्रेस का गढ़ है अमेठी। अब की बार जो है कांग्रेस सपा और कम त्रिकोणीय मुकाबला 5 विधानसभा सीटों पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल राजकिशोर, जिस प्रकार से अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उसके गढ़ को भाजपा ने ध्वस्त किया था और अब फिर से अग्नि परीक्षा है। प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत यूपी में झोंक रखी है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि क्या अपने गढ़ को बचाने में सफल हो पाएगी कांग्रेस, या फिर अभी भी त्रिकोणीय संघर्ष है, या फिर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है?
नहीं, त्रिकोणीय संघर्ष माना जा रहा है। प्रियंका जी ने लड़की हूँ लड़ सकती का नारा दिया था, राहुल गांधी जी की रैली हुई थी, प्रियंका जी डोर टू डोर संपर्क किया था, तो कड़ा मुकाबला चल रहा है। और जो है सुबह से ही मतदान में उत्साह देखा जा रहा। अभी सूचना उसके अनुसार जो है लगभग 14-15% वोटिंग भी हो चुकी है, तो मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा लगभग जी पांचों विधानसभा। बिल्कुल। यूपी में करीब 50 से ज्यादा जगहों पर ईवीएम की खराबी की शिकायतें चुनाव आयोग को मिली है, तो आपके इलाके में क्या कुछ अपडेट है? कितनी जगह से ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं जहां पर मतदान बाधित हुआ है? नहीं, मतदान बाधित नहीं हुआ। 1-2 जगह कुछ शिकायतें आई थी, उनको जो है सूचना देने के बाद तुरंत दुरुस्त करके सुचारू रूप से मतदान चालू करा दिया गया है। जी बिल्कुल। राजकिशोर, अंतिम सवाल आपसे कि जिस प्रकार से यूपी में चुनाव हो रहा है और हर बार चुनाव में देखा जाता था हिंसा लगातार देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार किस प्रकार के व्यापक इंतजाम किए गए हैं जिससे कि हिंसा को रोका जाए और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो? नहीं, ऐसा तो अमेठी क्षेत्र में किसी भी विधानसभा में जानकारी नहीं मिल रही। बढ़िया सुचारू रूप से, शांति रूप से लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व का मजा है सर, ऐसी कोई बात नहीं जानकारी में। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे अमेठी संवाददाता राजकिशोर, जिन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। अमेठी क्षेत्र में वोटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें कि व्यापक इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जाए। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता तुफैल अहमद जुड़ गए हैं। तुफैल, जिस प्रकार से अयोध्या का मुद्दा पूरे यूपी विधानसभा चुनाव में छाया रहा और आज अयोध्या में अग्नि परीक्षा है, किस प्रकार का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है? हाँ जी, देखिए बताना चाहूंगा कि अयोध्या जो कहा जाता है कि नाक की सीट मानी जाती है और खासकर बीजेपी का एजेंडा भी अयोध्या राम मंदिर का रहा। इसलिए यहाँ पर जो वोटर है उसमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और अगर खास लड़ाई अगर देखी जाए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर है, और सबसे संवेदनशील हमारा जो मानी जाती है वो कोसाईगंज की सीट है, जहाँ से बाहुबली नेता खब्बू तिवारी की अनिता तिवारी और बाहुबली नेता माना जाता है अभय सिंह जी को, वो भी समाजवादी पार्टी से देखिए खड़े हुए हैं। और ये मतदान अगर केंद्रों की बात की जाए तो 46 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 18,35,305 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। और सुबह 7 बजे से देखा जाएगा, लोगों में बड़ा उत्साह है। लोग एक मेले साफ कर रहे हैं घरों से और वोटिंग बूथ पर जा रहे हैं और अपने अपने चुनिंदा जो प्रत्याशी हैं उनको वोट देने का काम कर रहे हैं। अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन बिल्कुल सख्त है। यहाँ पर जगह जगह ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रशासन बिल्कुल सख्त है। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रही है। जिसके पास आधार कार्ड होगा, जिनको वोटर कार्ड मिला होगा, वही वो अंदर जाएंगे, अन्यथा अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तुफैल, जिस प्रकार से वहां पर वोटिंग हो रही है, शांतिपूर्ण वोटिंग कराने के लिए किस प्रकार की व्यापक व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की ओर से, प्रशासन की ओर से की गई है? जी देखिए, यहाँ पर डॉग स्क्वाड और पैरा मेडिकल फोर्स भी यहाँ पर लगाई गई है और सीआरपीएफ भी यहाँ पर तैनात है, क्योंकि अयोध्या को एक संवेदनशील जिला माना गया है। क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा मामला राम जन्मभूमि को लेकर रहा है, हमेशा गर्म रहा है मामला, तो इसलिए उसको देखते हुए कुछ दिन पहले ही प्रचार को लेकर 2 पहले आमने सामने हो गए थे और कई बार आपस में उनकी झड़प भी हुई और एक दूसरे पर मुकदमे भी हुए। इसलिए प्रशासन अब किसी भी प्रकार की कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, तो वो बिल्कुल सख्त दिख रहा है। और किसी को भी जिसके पास मीडिया को भी अलाउ नहीं किया, मीडिया को भी पास नहीं दिया है, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार है उन्हीं को कार्ड दिया है, उन्हीं को पास दिया है प्रशासन ने, और किसी को अंदर जाने की एंट्री नहीं दी जा रही। जी बिल्कुल। इसके अलावा तुफैल, जानना चाहेंगे कि ईवीएम की खराबी की इस 5वें चरण में करीब 50 जगहों से शिकायतें चुनाव आयोग को मिली है। आपके इलाके में कितनी जगह पर ईवीएम खराबी की शिकायतें आई हैं और क्या उससे कितनी देर वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित रही है? नहीं, अभी यहाँ तो इस तरह की कोई सूचना या इस तरह की कोई शिकायत नहीं देखने को मिली कि ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी है या कहीं और वोट डाल ले तो कहीं और जा रहा हो। इस तरह का कोई मामला नहीं। जनता की हमारी बात हुई कि जनता भी संतुष्ट है प्रशासन के कार्यों को लेकर और वो अपने मत का प्रयोग शांतिपूर्वक करने या बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है।
यहाँ पर अभी कुछ घटना नहीं हुई है, ना ही ईवीएम को लेकर किसी ने कुछ शिकायत की है। जी जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे अयोध्या संवाददाता तूफैल अहमद, जिन्होंने बताया कि लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है, शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या में वोटिंग हो रही है। पुलिस और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए कमर कसी हुई है। अति संवेदनशील बूथों पर विशेष जाब्ता तैनात किया गया है। पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं प्रशासनिक अधिकारी। तो वहीं आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता आशीष पटेल के पास गोंडा में मौजूद हैं। आशीष, किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, वहां पर वोटिंग को लेकर किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है? जी सर, यहाँ शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। अभी तक 9% तक मतदाता हो चुका है जी। और जैसा का नारा था इनका, पहले मतदान फिर जलपान, सभी लोग मतदाता लोग इतना उत्साह दिखाई दे रहा है, इतनी भीड़ लग रही है। जी आशीष, वहां पर हॉट सीट कौन सी है जिन पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है? यहाँ से है एक प्रभात कुमार वर्मा भाजपा से जी, और साइकिल से है संजय विद्यार्थी गौरा विधानसभा से जी, और कांग्रेस से है राम प्रताप सिंह जी जी। बिल्कुल आशीष, वहां पर जो मतदान केंद्र है, जो व्यवस्था निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है, लोग घरों से बाहर निकले हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या मतदाताओं को? जी नहीं, शांतिपूर्वक यहाँ मतदान हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे गोंडा संवाददाता आशीष पटेल, जिन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, लोग वोट डालने घरों से निकल रहे हैं, भयमुक्त होकर लोग मतदान कर रहे हैं। तो वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन पल पल की हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं बाराबंकी का हालचाल बताने के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता संदीप तिवारी। संदीप, बाराबंकी में किस प्रकार का माहौल देख पा रहे हैं? वोटिंग अब 5वें चरण के तहत यहां पर हो रही है। देखिए, बाराबंकी की अगर बात की जाए तो बाराबंकी में लगातार सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। लगातार मत के लिए लोग भीड़ लगा करके, लाइन लगा करके अपने पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाराबंकी में 6 विधानसभा सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है, जिसमें 12,449 कर्मी लगाए गए हैं। यहाँ पर 22,83,901 मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करेंगे और लगातार सुबह से ही यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच करके और मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, किस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए? जी बिल्कुल, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी कराई गई है। कोविड-19 का पालन भी कराया जा रहा है। यहाँ पर जो भी गाइडलाइन उसकी बनाई गई उसके तहत में लोगों को उचित दूरी के साथ में खड़े करके और बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अभी तक बाराबंकी में समान स्थिति में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। बाराबंकी के जिलाधिकारी और एसपी लगातार पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके। जी बिल्कुल, आपकी 6 विधानसभा सीटों का अगर डेटा की बात करें तो सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी, 10 बजने को आए हैं। कितने प्रतिशत वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं? कुछ डेटा पाया है? देखिए, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है कि किस तरीके से अभी कितने प्रतिशत यहाँ पे मतदान किया गया है, लेकिन फिलहाल अगर भीड़ की बात की जाए तो भीड़ भारी संख्या में पोलिंग बूथों पर खड़े हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं साफ तौर से देखा जा सकता है कि करीब 10% या 12-15 के करीब में यहाँ पर मतदान हो चुका होगा। जी बिल्कुल, ईवीएम की खराबी को लेकर के भी कई जगह से शिकायतें आई हैं। आपके इलाके में ईवीएम की खराबी की कोई शिकायतें? कि अभी बाराबंकी में ऐसी कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिली है जहां पर ऐसी कोई शिकायत आई हो। हाँ, 1-2 जगह पर थोड़ी बहुत देरी होने की बात बताई जा रही थी, लेकिन तत्काल उस पर प्रशासन द्वारा एक्शन लिया गया और तत्काल उस पोलिंग बूथ को भी शुरू करवाया गया है। जी बिल्कुल, अंतिम सवाल आपसे, बाराबंकी इलाके में जो 6 सीटें हैं, किन दिग्गजों की प्रतिष्ठा आपके इलाके में दांव पर लगी हुई है?
बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पूर्व कारागार मंत्री जो कुर्सी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है और वो काफी दिग्गज नेता, उसके साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप जो कि दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और दरियाबाद विधानसभा से उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से ताल ठोकी है। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता संदीप तिवारी बाराबंकी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो रहा है। लगातार 5वें चरण के तहत वोटिंग जारी है। प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए हैं। यूपी की 61 सीटों पर 5वें चरण के तहत वोटिंग जारी है। करीब 2.25 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग शाम 6 बजे तक कर सकेंगे। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से यूपी में 5वें चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर देखी जा रही है। तो वहीं किसी प्रकार की हिंसा की खबर यूपी के 5वें चरण के चुनाव से सामने नहीं आई है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो रहा है। लगातार यूपी में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। 5वें चरण के तहत 61 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो वहीं चित्रकूट में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, ये बताने के लिए संवाददाता रणदीप हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। रणदीप, चित्रकूट में आज वोटिंग हो रही है, किस प्रकार का माहौल आप देख पा रहे हैं? माहौल शांतिपूर्वक चल रहा है चुनाव। जी, मतदान केंद्रों के बाहर क्या कतारें लग रही हैं, क्या व्यवस्थाएं चुनाव आयोग की ओर से की गई है? सुरक्षा को लेकर के प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की हैं? सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बूथ पे सिपाहियों की ड्यूटी लगी हुई है। जी जी, चित्रकूट इलाके में कितनी सीटें हैं जहां पर वोटिंग हो रही है आज? 2 सीटें हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे चित्रकूट संवाददाता रणदीप पांडे, जिन्होंने बताया कि चित्रकूट की 2 सीटों पर वोटिंग हो रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। यूपी में 61 सीटों पर लोकतंत्र का महापर्व, जिसके तहत मतदान किया जा रहा है। घरों से बाहर सुबह से ही लोग निकले हैं। 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा इस चरण में दांव पर है।